आज हम एक नजर डालेंगे कि कैसे विज्ञान की एक छोटी सी मदद छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की वजह बन रही है। ये कुछ असाधारण कहानियां हैं जो सच में कमाल की हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि भारत के जो लाखों छोटे किसान हैं, वो अपनी सीमित जमीन और साधनों के साथ सिर्फ गुजारा करने के बजाय असल में कामयाब कैसे हो सकते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए पारंपरिक खेती का मतलब है कम कमाई और मुश्किल हालात से बस जूझते रहना। पर सोचिए, क्या हो अगर एक नया नजरिया, एक नई सोच सब कुछ बदल कर रख दे। तो ये बदलाव ला कौन रहा है? ये हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जिन्हें हम KVKs भी कहते हैं। ये वो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जो लैब की नई नई खोजों को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचा रही हैं। चलिए, तो अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं। देखते हैं कि पशुपालन में नई तकनीकों ने कश्मीर और पंजाब में लोगों की जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल दिया। पहले चुनौती को समझते हैं। कश्मीर के हिमालयी इलाकों में सर्दियां बहुत लंबी और बहुत कठोर होती हैं। इसका सीधा मतलब है कि जानवरों के लिए चारे की कमी, जिससे उनका पोषण खराब होता है और दूध का उत्पादन भी घट जाता है। और यहीं पर विज्ञान एक आसान सा समाधान लेकर आता है। नाम है मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक या MNB। ये एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर चीज है। समझिए कि ये जानवरों के लिए एक तरह का एनर्जी बार है, जिसमें सारे जरूरी पोषक तत्व हैं जो हरे चारे की कमी को पूरा कर देते हैं। और ये सिर्फ कोई कागजी आइडिया नहीं था। KVK के वैज्ञानिकों ने इसे बाकायदा तैयार किया और 150 किसान परिवारों तक पहुंचाया भी। तो नतीजे क्या रहे? सच कहूं तो हैरान करने वाले। दूध का उत्पादन लगभग 21% बढ़ गया। दूध की क्वालिटी, यानी उसमें फैट की मात्रा 25% बेहतर हो गई। और सबसे जरूरी बात, किसानों का मुनाफा वो 42% से भी ज्यादा बढ़ गया। ये एक जबरदस्त बदलाव था। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं कह रहे हैं। जब किसानों से पूछा गया, तो चाहे वो डेयरी वाले हों या भेड़ पालने वाले, 100 के 100% लोग इस तकनीक से खुश थे और सब के सब इसे दूसरों को भी अपनाने की सलाह देने के लिए तैयार थे। अच्छा, ये तो थी कश्मीर की कहानी। अब यहां से सीधा चलते हैं पंजाब और मिलते हैं सरदार सुखबीर सिंह से। वो एक युवा किसान हैं जिनके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी और वो भी मुश्किलों से जूझ रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने KVK अमृतसर का दरवाजा खटखटाया। वहां पोल्ट्री फार्मिंग पर एक ट्रेनिंग कोर्स ने उन्हें वैज्ञानिक तरीके से काम करने का एक नया नजरिया दिया। तो इस ट्रेनिंग का नतीजा क्या हुआ? सबसे पहली और बड़ी बात, उनके फार्म पर पक्षियों की मृत्यु दर में 45% की सीधी गिरावट आई। ये मुनाफे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और अब जो आंकड़ा है वो तो सच में कमाल का है। बेहतर मैनेजमेंट की वजह से उनका शुद्ध लाभ, मतलब नेट प्रॉफिट, 293% तक बढ़ गया। सोचिए जरा, इस एक ट्रेनिंग ने उनके छोटे से फार्म को एक कामयाब बिजनेस बना दिया। तो ये तो हुई पशुपालन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसान खेती में और क्या नए नए तरीके अपनाकर सफलता पा रहे हैं। स्क्रीन पर 2 और कमाल की कहानियां दिख रही हैं। एक तरफ है श्री नाइक, जिन्होंने पौधों की ग्राफ्टिंग में महारत हासिल की, और दूसरी तरफ है श्री भरत, जिन्होंने मधुमक्खी पालन में अपना भविष्य बनाया। श्री नाइक की कहानी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने स्कूल के दिनों में ही एक छोटी सी नर्सरी शुरू कर दी थी, लेकिन KVK से ग्राफ्टिंग की एडवांस तकनीकें सीखने के बाद उनकी किस्मत ही बदल गई। आज वो आम, कोको, जायफल जैसे हजारों पौधे उगाते हैं और सालाना 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं। और ऐसी ही एक कहानी श्री भारत की भी है। उन्होंने KVK से ट्रेनिंग ली और शुरुआत की सिर्फ 2 मधुमक्खी कॉलोनियों से, लेकिन वैज्ञानिक मैनेजमेंट के दम पर उन्होंने इसे 20 कॉलोनियों तक पहुंचा दिया। नतीजा, उनकी खेती से होने वाली सालाना आमदनी दोगुनी होकर 2 लाख रुपए हो गई। तो ये जो इतनी सारी सफलता की कहानियां हमने देखी, इनके पीछे का असली राज क्या है? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि इसका असर सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहा। ये किसान जो कभी सीखने आए थे, आज अपने पूरे समाज के लिए एक मिसाल, एक रोल मॉडल बन गए हैं। वो अब दूसरों को भी ये रास्ता दिखा रहे हैं। तो चलिए, इन सारी कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। क्या हमें सफलता का कोई ऐसा फॉर्मूला मिलता है जो इन सब में कॉमन हो? हाँ, बिल्कुल। 4 बातें एकदम साफ निकल कर आती हैं। पहली, सही वैज्ञानिक सलाह और ट्रेनिंग का मिलना। दूसरी, किसानों की नई चीजें अपनाने की हिम्मत। तीसरी, उनकी अपनी कड़ी मेहनत और लगन।
और चौथी, एक ऐसा असर पैदा करना जो पूरे समुदाय को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये मॉडल जिसमें विज्ञान और इंसान दोनों पर ध्यान दिया जाता है, दुनिया भर के छोटे किसानों के लिए खेती का भविष्य हो सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।